हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी हब। कैसे हैं आप सब? चलिए आज देखो गांधी जी चंपा से मिलने वाले हैं, तो आज गांधी जी को चंपा से मिला देते हैं। ऐसे लग रहा होगा ना, पता नहीं क्या है गांधी चंपा क्या करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, गांधी जी के जितने भी आंदोलन है वो सब आंदोलन आज ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो इस बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो आप सब्सक्राइब तो कर दीजिए सबसे पहले चैनल को। ठीक है, अब देखते हैं अपन गांधी चंपा को खड़ी करके। गांधी और चंपा, चंपा गांधी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये मान लीजिए आप, अदरवाइज ना लीजिए इसको। ठीक है, चंपा गांधी की गर्लफ्रेंड है। अब दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। अब बीच में क्या हुआ, गांधी जी ने चंपा को खड़ी करके, और मजदूर लोग थे, कुछ थे वहां पे, तो उनसे मिले, मजदूर से उनसे मिले, और उनके खिलाफ जो असहयोग करने वाले लोग थे ना, उनसे बड़ी विनम्रता से आंदोलन करके देश को छुड़ाया। ठीक है भाई, गांधी चंपा को खड़ी करके और मजदूरों से मिले और उनके खिलाफ असहयोग करने वाले लोगों से बड़ी विनम्रता से देश को छुड़ाया। ये अपनी एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से पूरे गांधी जी के आंदोलन है वो आज अपन याद करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो गांधी जी ने चंपा से अपना चंपारण सत्याग्रह चंपा से, ठीक है, ये 1917 में हुआ था, है ना। और ये नील की खेती के कारण इन्होंने एक्चुअली हुआ क्या था इसमें मैं आपको बताऊं। मैं आपको ज्यादा तो अभी नहीं बताऊंगा, पूरा डिटेल में अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। लेकिन इसमें हुआ ये था कि नील की खेती करनी पड़ती थी, मजदूरों से किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। चंपारण बिहार में एक जगह है, वहां पे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। ठीक है, तो उससे निजात पाने के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी जिद करके, और इस मतलब एक तरह से बार बार उनके पीछे ही पड़ गई कि आप तो ये जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए कैसे भी। ठीक है, तो फिर बाद में उन्होंने, गांधी जी ने अपने तरीकों से चंपारण सत्याग्रह किया और वहां पे सफलता पाई उन्होंने। ठीक है, तो 1917 में चंपारण आंदोलन, ठीक है, जो कि बिहार में। 1918 में दो तरह के आंदोलन, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा है अहमदाबाद मजदूर मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो 1918 में अब क्या, चंपा को खड़ी करके मजदूरों से मिले। ठीक है, तो मजदूरों से मिले, मतलब मजदूर मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो अहमदाबाद में एक मिल थी, ठीक है, कपड़े की एक मिल थी, टेक्सटाइल मिल थी एक, तो उसमें मजदूर और मालिकों के बीच वेतन को लेकर प्रॉब्लम थी। पहले मजदूरों को एक फ्लैग बोनस दिया जाता था, और बाद में फ्लैग बोनस देना बंद कर दिया था कंपनी ने, टेक्सटाइल कंपनी थी जो उसने। तो फिर बाद में उसके बदले वो उनको 20% तक एक्स्ट्रा वेतन देने को तैयार थे, लेकिन जो मजदूर थे वो नहीं मान रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमको 50% बढ़ा के दो, वेतन का जो 50% एक्स्ट्रा ऐड करके दो। लेकिन फिर बाद में गांधी जी ने उनका बीच का रास्ता निकाला और 35% तक उनको करने के लिए मजबूर किया और आमरण अनशन किया। और उसके बाद उनको जो है उनको मतलब जो कंपनी है वेतन देने को तैयार हो गई इतना। तो इनका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन थी। ठीक है, तो ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, और एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ, गुजरात में हुआ था 1918 में। ठीक है, इसमें भी किसानों का मैटर था इसमें। तो वहां पे फसल समाप्त हो गई थी, तो फिर भी लेकिन लगान वसूल करने ही कर ही रहे थे, जो अंग्रेज लोग थे वो मान नहीं रहे थे। तो इसलिए उन्होंने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह करके, और वहां पे भी उन्होंने सफलता पाई। तो इनकी आंदोलन थे। अच्छा, आप मजदूरों से मिले और उनके खिलाफ असहयोग, तो उनके खिलाफ से खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद मजदूरों से मिले, उनके खिलाफ असहयोग करने वाले लोगों से बड़ी विनम्रता से मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोस्तों 1930 में हुआ था। जो दांडी यात्रा की थी उन्होंने, नमक का कानून तोड़ो आंदोलन, वो ही ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का। उसके बाद आंदोलन कर देश को छुड़ाया, तो भारत छोड़ो आंदोलन, देश को, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन किया था 1942 में। इसी आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बारे में और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल में पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, इसमें कैसे क्या हुआ था हर चीज बताऊंगा। और ये सब आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और लाइक और शेयर तो कर दीजिए। अच्छा, और इसके अलावा जो राजस्थान का पार्ट है वो अपना चल ही रहा है, राजस्थान की जो हिस्ट्री का पार्ट है वो चल रहा है कंटिन्यू। इसके अलावा मैं ज्योग्राफी का भी शुरू करने वाला हूं कुछ टाइम में, और ज्योग्राफी भी आपको सीक्वेंस से कंप्लीट चलाऊंगा। और ये चीजें जो है वो शुरू से एंड तक मतलब मैं सोच रहा हूं कि इनको हर चीज इनमें मैं ऐड करूं। ठीक है, तो हर चीज इनको शुरू से एंड तक आपको बताऊं, ताकि आपको कहीं अदर दूसरी जगह जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि आप कई टीचर से पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस आती है, ठीक है, लेकिन उनमें पूरी मैटर कंटेंट नहीं होता है। तो वो चीज आपको पूरी मिलेगी, मैं जो भी पढ़ाऊंगा हर चीज आपको कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय।